अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने वेरिएबल्स पर बात की थी और इसके साथ साथ हमने उस पर कुछ प्रैक्टिस भी की थी। तो आज भी हम वेरिएबल्स के ऊपर कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। उसके साथ साथ हमने रियाजी के चंद कंसेप्ट की बात की थी, चंद बेसिक ऑपरेशन जो हमने किए थे। तो आज हम भी वो उन पर भी प्रैक्टिस करेंगे। तो साथ साथ हम इस मरतबा प्रोग्राम को अपनी तरफ से सिर्फ आउटपुट नहीं देंगे बल्कि यूज़र से इनपुट भी लेंगे और उस डाटा को हम मेमोरी में स्टोर करा के वेरिएबल्स की मदद से हम उस पर ऑपरेशन करेंगे। तो ये सब करने के लिए हम कैलकुलेटर बनाएंगे। तो आप लोग वाकई हैरान होंगे कि यार जो कुछ अभी तक हमने पढ़ा उससे कैलकुलेटर तो नहीं बन सकता, क्योंकि अभी तक तो हमने चंद बेसिक करी है वेरिएबल किस तरह डिक्लेयर, तो कैलकुलेटर किस तरह। चला ठीक है, एक दो ऑपरेशन हो भी सकते हैं लेकिन इतने ज़्यादा तो नहीं है। इफ एल्स तो उसमें नहीं है, तो फिर हम किस तरह करेंगे पता है आप लोगों को। इन्हीं कमांड्स की मदद से करके दूंगा, कैलकुलेटर बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को अगर किसी जगह कभी कभार कोई बहुत टफ क्वेश्चन हो दे दिया जाता है तो आप उसको बहुत तरीके से हल कर सकते हैं बगैर कम्प्लेक्शन में जाए। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने वही कोड जो आप प्रोग्राम के स्टार्ट में होता है, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड इंट मैन फंक्शन और रिटर्न जीरो, यानी रिटर्न जीरो पैरिटी के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। तो सबसे पहले मैं दो वेरिएबल्स डिफाइन करूंगा जिनमें मैं यूज़र से डाटा लूँगा। तो मेमोरी में दो लोकेशंस एलोकेट होंगी, इंट ए और बी फॉर्मेट में। तो मैंने कर दिया और ये मैंने डिफाइन कर दिया ए और बी इकट्ठे। अब मैं चाहता हूँ कि इस मरतबा मैं प्रोग्राम खुद ना दे डाटा बल्कि यूज़र से ले। तो यूज़र से डाटा लेने के लिए जिस तरह हम सी आउट यूज़ करते थे, तो सबसे पहले तो सी आउट की मदद से मैसेज प्रिंट करते हैं, यानी आउटपुट देते हैं कि या भाई हमें डाटा चाहिए, इंटर द फर्स्ट नंबर। ठीक है, और इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ ये, और मैं ये तो सी आउट में सी आउट आउट में सी आउट में जो आउट है वो आउटपुट के लिए, तो इनपुट के लिए क्या होगा, तो यकीनन इनपुट के लिए सी एन होगा। तो इनपुट और आउटपुट में चलो ये कमांड का फ़र्क है, सिर्फ कमांड का फ़र्क है नहीं यार, एरो का भी फ़र्क है जो कि डायरेक्शन बताता है कि हमारे प्रोग्राम के डाटा की फ्लो का। तो इसमें मैंने सी एन यूज़ किया जो यूज़र से डाटा के लेगा, इनपुट लेगा और वो डायरेक्शन बता रहा है कि कहाँ से लेनी है, इनपुट लेनी है, उसके लिए हम ग्रेटर देंगे, दो साइन डालेंगे। तो इस मतलब हमने डाटा स्टोर कहाँ कराएंगे, तो वो हम अपने वेरिएबल्स में स्टोर कराएंगे। एक वेरिएबल का डाल दें, ठीक है, सेमीकोलन करके। इस तरह दूसरे जो नंबर के लिए भी हम यही प्रैक्टिस करते हैं। मैं कॉपी कर लेता हूँ, एंटर द सेकंड नंबर जी, मैंने सेकंड नंबर भी कर लिया। अब मैं सेकंड नंबर को बी में वेरिएबल में स्टोर कराता हूँ। तो दोस्तों हमारा ऑलमोस्ट आधा प्रोग्राम तो बन ही गया है, क्योंकि हमने दो नंबर कर लिए हैं। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारे प्रोग्राम में कोई इशू तो नहीं है। कंपाइल किया तो जीरो एरर जीरो वार्निंग्स, चलें जी, कंपाइल रन 5 और 6, यानी प्रोग्राम सही तरीके से चला है, रिटर्न जीरो किया, इसका मतलब है हमारा प्रोग्राम जो है किसी एरर पे चल गया। तो अब हमने ऐसे करना है कि हमने सबसे पहले प्रोडक्ट शो करनी है, चूँकि कैलकुलेटर जो बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट मैं आपको बताता चलूँ कि अब जहाँ भी हमने प्रोडक्ट करनी हो तो सम का वेरिएबल अमूमन हम यूज़ करते हैं, जो कि वेरिएबल प्री डिफाइंड नहीं है बल्कि हम खुद से देते हैं। तो सम में के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे सम एक म्यूचुअल प्रॉपर्टी है, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी ए बी, या अगर ए को बी में ऐड किया जाए या बी को ए में ऐड किया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने भी यही किया और इसके साथ मैं आउटपुट भी दे देता हूँ। आउटपुट देने के लिए मैं पहले स्ट्रिंग में लिखता हूँ द सम इज, ठीक है, द सम इज नहीं बल्कि द सम ए प्लस बी एंड भी नहीं लिखते, और लिख देते हैं ताकि थोड़ी सी कंफ्यूजन, बल्कि मैं कॉमा डाल देता हूँ ताकि आप समझ जाएंगे, इज, ठीक है। तो इसके बाद मैं सम डाल देता हूँ। तो सम क्या है, सम है, और इसके एंड पर मैं एंड लाइन भी कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन पर भी हम मूव कर दें।
मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, चेक करते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही तरीके से काम करता है। फर्स्ट नंबर 5, सेकंड नंबर 6, तो इनका दोनों का सम आ गया 11 साथ जुड़ा हुआ है। मैं इस तरह करता हूँ, स्ट्रिंग के अंदर एक स्पेस दे देता हूँ, ये स्पेस दूंगा तो अब इनमें डिफरेंस आ जाएगा। ये डिफरेंस नहीं, आई मीन डिस्टेंस आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि इनके दरमियान सम तक तो मैंने कैलकुलेटर का काम कर लिया, तो अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं इस पर सब्ट्रैक्शन भी करूँ। तो सब्ट्रैक्शन के लिए मैं एक और वेरिएबल डिफाइन करूँगा, सम के बजाय मैं सब करूँगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर ए में से बी माइनस करें तो डिफरेंट आएगा, बी माइनस ए डिफरेंट आएगा। यानी ये एक म्यूचुअल प्रॉपर्टीज नहीं है, यानी ए 5 है बी 6 है तो ए माइनस बी ये -1 आ जाएगा और b माइनस ए 1 आ जाएगा, यानी ये डिफरेंट है। तो लिहाजा हमें दो वेरिएबल डिफाइन करेंगे, सब बी है जो कि a माइनस बी है, सॉरी ए बी ए माइनस बी, और इसी तरह सब बी ए जो क्या है b माइनस ए। तो ये मैं आप लोगों को कर देता हूँ, the difference a minus b is और सब ए बी। इस तरह मैंने एंड लाइन कर लिया, तो यहीं से मैं b माइनस ए के लिए भी इसमें थोड़ी सी मैनिपुलेशन करता हूँ। b माइनस ए मैनिपुलेशन आजकल बड़ा हिट हुआ पड़ा है, वो डकी पाई की और माइशअप वगैरह, शायद मेरे ख्याल से उनके आपस में चारी वो मैनिपुलेशन का बहुत बड़ा यूज़ कर रहे हैं। सब ये है, ठीक है। तो इनको कंपाइलर रन करते हैं, चेक करते हैं अपने प्रोग्राम को। 5 6, तो ठीक है। द डिफरेंस बी ए माइनस बी इज एंड बी माइनस ए इज, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम बड़ा अच्छे तरीके से रन हो रहा है। तो मैं इस तरह करता हूँ कि इस प्रोग्राम में थोड़ा सा ट्विस्ट डालता हूँ। अब मैं इनमें थोड़ी प्रोडक्ट लेकर आता हूँ। तो प्रोडक्ट किस तरह होगा, प्रोडक्ट भी एक म्यूचुअल प्रॉपर्टी है सम की तरह। ए स्टार बी मतलब 5 ज़रब 6 या 6 ज़रब 5 एक ही चीज़ है। तो मैं इसके लिए मैं आप लोगों को हमेशा कहूँगा आप मॉल ना यूज़ करें, क्योंकि मॉल बहुत सारी लैंग्वेजेस में प्री डिफाइंड डायरेक्टिव है या कमांड है, तो आप यूज़ करेंगे तो आप किसी इशू में पा सकते हैं। आप ये काफ़ी सारे रोल होंगे, तो मैं आपको कहूँगा प्रोडक्ट यूज़ करें, ठीक है। एंड प्रोडक्ट इज ए स्टार बी, ठीक है। दोनों की वैल्यू एक ही है, लिहाजा हमें कोई इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सी आउट कर देते हैं, यानी आउटपुट देते हैं द प्रोडक्ट ए प्लस बी की बजाय स्टार बी और बी इंटू ए इज प्रोडक्ट। चलिए जी, इसको रन करके चेक कर लेते हैं। 5 6, तो ये आप लोगों ने देखा होगा प्रोडक्ट 5 इंटू 6 30 और 6 इंटू 5 30 है। मगर प्रोग्राम बड़े अच्छे तरीके से दौड़ा है। अब हम इस तरह करते हैं कि इस प्रोग्राम के एंड पर डिवीजन के 1-2 ऑपरेशन कर लेते हैं। तो डिवीजन के लिए अमूमन फ्लोट यूज़ किया जाता है, लेकिन मैं एंटी यूज़ करूँगा क्योंकि मैं समझता हूँ कि अभी हमें इतना कम्प्लेक्स नहीं जाना चाहिए, बल्कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए भी छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों एंड में तो डिवीजन के लिए हम 1 नहीं करेंगे बल्कि 2 करेंगे, जिस तरह हमने डिफरेंस में किया था। क्योंकि अगर 5 को 6 पर तकसीम करें तो 1.2 आता है, और अगर 6 को 5 पर तकसीम करें तो वो आ जाता है 0.05 या कुछ इस तरह, कुछ और आ जाता है 0.6 कुछ इस तरह। तो ए बी और बी ए के डिफरेंस रिजल्ट होते हैं। तो मैं आप लोगों को ये अलग अलग से कर लेता हूँ। डिव ए बी इज इक्वल टू ए ओवर बी, यानी ए और बी का जो डिवीजन है वो अलग से इनिशियलाइज कर देता है, और डिव बी ए इज इक्वल टू बी और ए की हम अलग से कर देते हैं, उनको एग्जीक्यूट कर देते हैं, और बल्कि एग्जीक्यूट हम अपनी आउटपुट भी शो कराते हैं। तो ये मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, द डिवीजन इज
ए। तो यहाँ मैं इस कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए यहाँ फर्स्ट नंबर के साथ छोटा सा ब्रैकेट में ए भी लिख देता हूँ, ताकि बजाय इसके कि मैं पूरे प्रोग्राम में ए बी करता रहूँ तो लोग कहेंगे यार ए बी क्या है, इसने तो मुझसे फर्स्ट और सेकंड नंबर ही मांगा था। तो ये मैंने कर दिया जनाब। इसी तरह का सब ए बी नहीं बल्कि होगा डिव ए बी। इसी तरीके से बी ए इज इक्वल टू डिव। ठीक है, ये प्रोग्राम रन करके चेक करते हैं। 5 बी का 6। तो जनाब डिवीजन भी हमारे सही तरीके से हो गई है। ठीक है, ठीक है, 6 को 5 पर डिवाइड करें तो 0 पॉइंट कुछ आता है। चूँकि हमने एंड में किया हुआ तो फ्लोट में हमारे नंबर पूरे आएंगे, तो वो मैंने क्यों नहीं किया फ्लोट में, तो वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। बी ए मतलब 5 को 6 पर अगर डिवाइड करें तो 1 पॉइंट कुछ 2 आता है आंसर। इस तरीके से तो पर ये हमारा अच्छे तरीके से रन हो गया। तो यहाँ मैंने कुछ स्पेसेस भी दे देता हूँ। ठीक है, ये भी कर देता हूँ, ये भी कर देता हूँ, ताकि प्रोग्राम हमारा थोड़ा बेहतर लगे। तो दोस्तों मैंने क्यों नहीं किया था एंड में, मैं चाहता था कि मैं साथ साथ रिमाइंडर भी शो करूँ। यानी हम जब भी डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर भी चाहिए होता है, तो मैं रिमाइंडर भी शो कराना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये एक नया कंसेप्ट है, इंट रिमेन ए बी इज इक्वल टू ए परसेंटेज बी। यानी रिमाइंडर के लिए हमें परसेंटेज का साइन यूज़ करते हैं, और इसी तरह रिमाइंडर बी ए के लिए रिमेन बी इज इक्वल टू बी परसेंटेज ए। तो अब मैं करके इसी तरीके से एक दी रिमाइंडर ए बी इज इक्वल टू रिमेन ए बी इसी तरह मैं रिमाइंडर बी ओवर ए के लिए मैं ये यूज़ करता हूँ, बी ओवर ए इज इक्वल टू बी ए कंपाइल एंड रन 5 और बी 6। तो ये जनाब 5 पर जब 6 डिवाइड हुआ तो 0 आया, तो 5 ही रिमाइंडर आ गया। 5 6 पर गया तो 1 इसका क्वेश्चन आ गया और 1 ही रिमाइंडर आ गया। तो दोस्तों ये हमारा प्रोग्राम था, जो कि हमने एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाया। आप लोग एंड को फ्लोट करके यहाँ से थोड़ा बहुत शोर मेला लगा लें, यानी चेक कर लेंगे ये प्रोग्राम वाकई काम करता है। तो दोस्तों हमने एक कैलकुलेटर बना ही लिया। इस तरह की बहुत सारी सिचुएशन आपको C++ में आती हैं, तो आप लोग काफ़ी लोग दिल छोड़ के बैठ जाते हैं। बहरहाल दोस्तों अगर किसी चीज़ की ना समझ आ रही हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक है। अल्लाह हाफिज़।